सभी को नमस्कार। हमारी जो छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की जो सीरीज चली हुई है, आज उसका हम भाग 13 यानी कि पार्ट 13 करेंगे। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है यूजीसी नेट के लिए, सीटेट के लिए, सीबीएसई एचबीएसई की जो 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका अध्याय 5वां और 6ठा आज इस पार्ट में किया जाएगा। तो हमारा जो पाठ है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, चलते हैं हम इसके प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। जो रबड़ है ये किस प्रकार की वनस्पति है, कहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति नहीं है रबड़। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हिमालय, हिमालय की वनस्पति भी नहीं है रबड़, रबड़ जो है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं मैनग्रोव, मैनग्रोव की भी रबड़ वनस्पति नहीं है। चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये इसका सही उत्तर है। जो रबड़ है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों का एक प्रकार है, एक वनस्पति है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर रबड़ पाए जाते हैं। भारत में देखिए, ये भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पश्चिमी तटीय मैदान जिसको अपन मालाबार तट कहते हैं, यहाँ पर रबड़ खूब होता है। केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र है यहाँ पर रबड़ पैदा किया जाता है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंध है, तो इसका सही उत्तर आएगा रबड़ जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। और भारत में कहाँ है, केरल और कर्नाटक में रबड़ पाया जाता है। और विश्व में मलेशिया, ब्राज़ील आदि क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिनकोना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिनकोना से मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो सिनकोना होता है इससे मलेरिया की दवाई कुनीन, इसकी छाल से कुनीन प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। ये किस क्षेत्रों में पाया जाता है, देख इसका ऑप्शन देखते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा, 70 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर वर्षा और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो जो सिनकोना का जो पेड़ है वो 100 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है पृथ्वी पर, वहाँ पर सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा। 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है कि जीवमंडल निश्चय है, ये किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिमलीपाल जो है वो किस राज्य में है, ये जीवमंडल निश्चय है, नेशनल पार्क है सिमलीपाल। इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो सिमलीपाल है इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। कब हुई थी सिमलीपाल की स्थापना? 1980 में। जो सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय है, जो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी भैया, ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिमलीपाल की स्थापना कब हुई? 1980 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई थी? टाइगर रिजर्व के अंदर है सिमलीपाल में, ध्यान रखना है। किस राज्य में है सिमलीपाल? सिमलीपाल देखते हैं पंजाब में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, उड़ीसा में है सिमलीपाल। जो सिमलीपाल जो जीवमंडल निश्चय है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखना आपने। और किस लिए है ये प्रसिद्ध? ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। बाघ परियोजना है सिमलीपाल, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यदि पूछ लेता है कि सिमलीपाल उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो इसका उत्तर आएगा मयूरभंज। कौन सा जिला है भैया? मयूरभंज। मयूरभंज जिले में सिमलीपाल नेशनल पार्क है जो उड़ीसा राज्य में है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिए गए हैं? वो कौन से जीवमंडल निश्चय हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं जो विश्व धरोहर में, विश्व में जाने जाते हैं, जिनको विश्व निश्चय में शामिल कर लिया गया है? तो इससे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि भारत के 12 जीवमंडल निश्चय जो हैं वो विश्व में शामिल कर लिए गए हैं, विश्व धरोहर में शामिल कर लिए हैं। ये एक तो पहला प्रश्न यही ध्यान रखना है कि भारत के 12 जीवमंडल निश्चय विश्व धरोहर में शामिल कर लिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन देखते हैं। मानस नहीं है, ये असम में है, ये
विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, विश्व जीवमंडल निश्चय में इसका नाम नहीं आता मानस का, ये असम राज्य में है, तो ये पहला ऑप्शन इसका नहीं आएगा सही। दूसरा है मन्नार, हाँ मन्नार की खाड़ी विश्व के जीवमंडल निश्चय में शामिल है। अगला ऑप्शन देखते हैं नीलगिरी, नीलगिरी भी शामिल है। और पन्ना, पन्ना भी नहीं है, पन्ना भी नहीं आएगा और मानस भी नहीं आएगा, ये दो जो हैं ये नहीं आएंगे। और कौन कौन से आ जाएंगे, इस प्रश्न में से दो सही आएंगे, कौन कौन से, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, इसका उत्तर आएगा। दो उत्तर इसके सही हैं, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी जो हैं ये दोनों ही जीवमंडल निश्चय ऐसे हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको। जो भारत के 4 नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को से प्रमाणित हैं वो कौन से हैं, उनको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना है। सुंदर देवी, क्या, सुंदर देवी, खड़ी गिरी, सुंदर देवी खड़ी गिरी। देखिए एक सुंदर देवी थी वो खड़ी गिर गई, यानी कि सुंदर का मतलब सुंदरवन नेशनल पार्क जो पश्चिमी बंगाल में है ये यूनेस्को से प्रमाणित है। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है, पश्चिमी बंगाल में भैया। ये किससे प्रमाणित है, यूनेस्को से। देवी, नंदा देवी, देवी का मतलब क्या है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है ये भी यूनेस्को से प्रमाणित है। खड़ी, मन्नार की खाड़ी, खड़ी का मतलब क्या है, मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है ये नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी। गिरी, नीलगिरी, नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ नेशनल पार्क है, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है ये नीलगिरी नेशनल पार्क। तो ये 4 जो यूनेस्को से प्रमाणित जो नेशनल पार्क हैं वो याद रख लेना। सुंदर देवी खड़ी गिरी, सुंदर का मतलब सुंदरवन का नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल में है, देवी का मतलब नंदा देवी उत्तराखंड में है, खड़ी मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, गिरी नीलगिरी जो 3 राज्यों में फैला हुआ नेशनल पार्क है। ये चारों ही यूनेस्को से प्रमाणित नेशनल पार्क हैं भारत के, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है, वे कौन से तत्व हैं, कौन से कारक हैं किसी स्थान के भारत के, देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पादपों और जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। तो ये देख लेना, ये चीज़ें जहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे देश के पादपों और जीवों को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। इसमें है धरातल, जो हमारा धरातल है ये एक जैसा नहीं है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, पठार हैं, झीलें हैं, जिस कारण से हमारे देश में विविध प्रकार के जीव जंतु पादप पाए जाते हैं। पहला तो इसका आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं भारत में पादपों और जीवों के वितरण को। तो पहला है इसका धरातल, जो लैंडस्केप है, धरातल है, वो हमारे देश में विविधता को पैदा करता है, पादपों की विविधता और जीवों की विविधता को पैदा करता है धरातल जो है वो। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा है मृदा। मृदा जो है मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में जो पादपों और जीवों के वितरण को निर्धारित करती है। कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं लैटराइट मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, ऐसी इस प्रकार कहीं मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है जो हमारे देश में जीवों और पादपों के वितरण को प्रभावित करती है। अब फिर तीसरा जो फैक्टर है जो प्रभावित डालता है वो है तापमान, टेम्परेचर। तापमान भी पूरे भारत में एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा तापमान है और कहीं पर हिम पड़ती है। जो आपका लेह लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर हिम छाई रहती है शीत ऋतु के दौरान, जबकि राजस्थान में दिन में गर्मी होती है। तो भारत में जो तापमान का जो वितरण है वो भी बड़ा असमान है, और उस तापमान के वितरण के असमान होने के कारण भी हमारे देश में पादपों और जीवों के वितरण भी अलग अलग पाया जाता है, निर्धारण होता है उनका। फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जहाँ पर जैसे ये ढाल है ये सूर्य है और सूर्यमुखी ढाल होता है, यहाँ पर अधिक सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, जिससे यहाँ की वनस्पति अलग प्रकार की होती है, यहाँ वनस्पति और पादप अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो हिमालय के जो उत्तरी ढलान है ये हिमालय है, हिमालय के जो उत्तरी ढलान है उत्तरी ढलानों के ऊपर वनस्पति और पादप कम पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो ये भी ध्यान रखना है। तो वनस्पति और पादपों को निर्धारित करने वाले, वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो धरातल है, मृदा है, तापमान है और सूर्य का प्रकाश है।
इसके अतिरिक्त वर्षण यानी कि जो वर्षा होती है वो भी पेड़ पौधों के वितरण को प्रभाव डालती है। जो वर्षा होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, अधिक पादप पाए जाते हैं और चौड़ी पत्ती वाले पादप पाए जाते हैं। जबकि जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ के जो पादप हैं वो नुकीली झाड़ी वाले छोटे पत्तों वाले पादप पाए जाते हैं और वैसे ही जीवों का वितरण प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दीजिए। जीव मंडल निश्चय से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें जैव विविधता को सुरक्षा दी जाती है और संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जैव मंडल निश्चय कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विविध प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता हो, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर सुरक्षित रहते हों, सुरक्षित रखे जाते हों, उस क्षेत्र को जैव मंडल निश्चय कहा जाता है। ये जैव मंडल निश्चय होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सिमलीपाल है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये सभी जैव निश्चय क्षेत्र होते हैं भाई। कोई दो उदाहरण बताने हैं, कोई दो उदाहरण में देख लीजिए। नंबर 1 लिख सकते हो आप, नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल निश्चय। जो आप मैंने बताया था कि नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भैया। दूसरा उदाहरण दे देते हैं हम, सुंदरवन जीव मंडल निश्चय। वहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है भाई, ध्यान रखना है। ये सुंदरवन का डेल्टा है, वहीं पर है ये। और ये सुंदरवन का डेल्टा जो है, बता देता हूँ साइड में आपको प्रश्न। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमने बताने हैं कोई दो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणी और दो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणी। भारत में कौन से ऐसे प्राणी हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा वाले वनों में मिलते हैं? नंबर 1 है हमारा हाथी। जो हाथी होता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। केरल और कर्नाटक में उष्णकटिबंधीय वर्षा यानी कि ये क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं भाई। दूसरा क्या है? बंदर और हाथी दोनों दो ऐसे प्राणी हैं, वन्य प्राणी हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं भाई, बंदर और हाथी। और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणी कौन कौन से आप लिख सकते हो? बारहसिंगा है, याक है, बारहसिंगा है, और आप दूसरे और भी लिख सकते हो, हिम तेंदुआ, लमचित्ता, पांडा। ये जो हैं ये पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं। एक सींग वाली बकरी साकिन भी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। ये कुछ प्राणी थे, वन्य प्राणी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। वनस्पति जगत और प्राणी जगत, यानी कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में हमने अंतर बताना है। इस तरफ हम वनस्पति जगत लिख लेते हैं, इस तरफ प्राणी जगत लिख लेते हैं। तो वनस्पति जगत होते हैं, उसमें क्या होता है? वनस्पति जगत में पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे जो आते हैं वो वनस्पति जगत में हैं। भारत में लगभग 47,000 प्रकार के जातियां पाई जाती हैं वनस्पति की, जबकि प्राणियों की जो संख्या है बताई है लगभग 90,000 प्रजाति पाई जाती हैं। प्राणियों की संख्या कितनी है? 90,000। कितनी है भैया? लगभग 90,000 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं भारत में, और वनस्पति लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये दोनों में अंतर एक तो ये है कि जो वनस्पति है ये स्थिर होते हैं, ये चल फिर नहीं सकते, जीवन तो इनमें है। प्राणी हैं ये अस्थिर हैं, ये जलवायु के अनुसार अपना स्थान बदल लेते हैं, जबकि वनस्पति जलवायु के अनुसार अपना स्थान नहीं बदलती, अपने आप को बदल लेती है, अपने पत्ते गिरा देती है, सूखी हो जाती है। और जबकि प्राणी जो होते हैं वो जलवायु के अनुसार अपना स्थान बदल लेते हैं भाई। एक अंतर और बता देता हूँ मैं आपको। वनस्पति पूर्ण रूप से जीव जंतुओं को भोजन देती है। जो वनस्पति होती है वो जीव जंतुओं को भोजन देती है। काफ़ी जीव जंतु होते हैं जो वनस्पति को खा करके अपना भोजन लेते हैं। काफ़ी जीव हैं जो वनस्पति से अपना भोजन लेते हैं, जबकि
प्राणी जगत में जो प्राणी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी होते हैं वो वनस्पति से अपना भोजन लेते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राणियों को खाते हैं। तो इनमें अंतर आपने समझ में आ गया होगा, इसमें आपने अंतर अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इन दोनों का अंतर है वनस्पति और प्राणी जात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर बताना है आपने। सदाबहार वन कौन से होते हैं और कौन से पर्णपाती वन होते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए। सदाबहार वन वे वन होते हैं जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में होते हैं। पहला तो प्रश्न ये आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वनों को क्या बोलते हैं, सदाबहार वन कहते हैं भैया। ये इनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। कैसी पत्ती होती है इनकी, चौड़ी पत्ती होती है। एक ध्यान रखना है, जो सदाबहार वन होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले होते हैं, और ये सघन होते हैं। कैसे होते हैं भैया, सघन होते हैं। ध्यान रखना है, कौन से वन जो सदाबहार वन हैं जो सघन होते हैं, वो सघन वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन सघन होते हैं। इसमें एक खास बात और देख देना कि एक ये पेड़ है हमारा सदाबहार का, इसमें एक साइड पत्तियां गिर रही होती हैं तो दूसरी तरफ हरा होता है ये, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देती हैं सदाबहार वन। भारत में जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। जो सदाबहार वन है ये हमारा जो पश्चिमी तटीय पट्टी है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। इसके अतिरिक्त देश का जो उत्तर पूर्वी इलाका है जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती होती है, 60 मीटर से अधिक लंबे होते हैं, ये भी एक खास बात है। सदाबहार वनों की एक खास बात और बता देता हूँ, ये 60 मीटर से लंबे होते हैं। एक प्रश्न जबरदस्त है सदाबहार वनों में कि इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, कि इसमें सदाबहार वनों में कौन कौन से पेड़ आते हैं। रोजवुड, महोगनी, आबनुस, और कौन सा है, आबनुस। रोजवुड, महोगनी, आबनुस, ये प्रश्न आया हुआ था, दिल्ली की एक परीक्षा थी उसमें आया हुआ था। एक बार ये सीटेट में भी दिया गया था, जेबीटी का सीटेट था उसमें दिया गया था। रोजवुड जो वृक्ष है वो कैसे वनस्पति का वृक्ष है, तो सदाबहार वनस्पति का वृक्ष है रोजवुड, महोगनी, आबनुस, ये 3 वृक्ष हैं जो सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो इनकी विशेषता समझ में आ गई सदाबहार वनों के बारे में। अब पर्णपाती वन देखते हैं। पर्णपाती वन क्या होते हैं, जो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले इलाकों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं भाई। 200 से अधिक वाले में सदाबहार, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक विशेषता तो यही आ गई कि 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले इलाकों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, ये एक विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये रूखे हो जाते हैं। जब वर्षा नहीं होती तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये रूखे दिखाई देते हैं, इनमें आग लगने का भय रहता है। जो पर्णपाती वन होते हैं इनमें साल और सागौन, कौन सा, साल और सागौन जो पेड़ हैं वो प्रमुख होते हैं। ध्यान रखना है, साल और सागौन प्रश्न आ सकता है। साल का पेड़ और सागौन का जो पेड़ है वो कैसे वनों का पेड़ है, सागौन, ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष होते हैं। ये सदाबहार वनों से कम लंबे होते हैं, जबकि सदाबहार वन ज़्यादा लंबे होते हैं। पर्णपाती वनों के पत्तियां छोटी होती हैं, जबकि सदाबहार वनों की पत्तियां बड़ी होती हैं। पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों में और कौन कौन से वृक्ष आते हैं, देखिए, साल, सागौन, बांस, शीशम, चंदन, ये आ सकता है। चंदन जो वनस्पति का वन है, पर्णपाती वनों का वृक्ष है चंदन। पर्णपाती जो वन है उनमें चंदन पाया जाता है। ध्यान रखना, चंदन जो पेड़ है वो पर्णपाती वनों का वृक्ष है। अर्जुन का जो पेड़ है ये सभी पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और ऊंचाई के अनुसार पाई जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमने बताना है। तो भारत में जो वनस्पति पाई जाती हैं कौन कौन सी वनस्पति हैं। भारत में देखिए, भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। पहला तो ये है कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भैया। प्रश्न आता है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। देखिए, पहला जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा? पर्णपाती वन। तीसरा मरुस्थलीय वन। कौन सा? मरुस्थलीय वन। चौथा जो है जो वन पाया जाता है भारत में, मैनग्रोव वन। कौन सा? मैनग्रोव वन जो हैं वो, इनको डेल्टाई वन भी बोलते हैं भैया। डेल्टाई, जो डेल्टाओं पर पाए जाते हैं। सुंदरवन के डेल्टा के ऊपर ये खूब पाए जाते हैं। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो इन्हीं के कारण पर सुंदरवन का पड़ा है, क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, जिस कारण से उसका नाम, डेल्टे का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। तो 4 प्रकार की हो गई। 5वीं प्रकार की जो वनस्पति है वो पर्वतीय वन है। पर्वतीय वनस्पति कौन सी है? पर्वतीय वनस्पति है भैया 5वीं प्रकार की, पर्वतीय वन। तो ये प्रश्न ध्यान में आ गया आपको कि भारत में वन कै प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। जो मैंने पहले सदाबहार पर्णपाती तो पहले ही बता दिए हैं। तीसरा वो मरुस्थलीय वन है, इसमें किक्कर, बबूल, कैर, खजूर इसके प्रमुख वृक्ष हैं। इनकी विशेषता क्या है कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं। जड़ें लंबी क्यों होती हैं? और ये ऊपर से छितरे होते हैं। जड़ें लंबी इसलिए होती हैं कि ताकि अधिक गहराई से नमी को खींच लेंगे ये जड़ें, और ऊपर से छितरे होते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है। चौथा जो है मैनग्रोव डेल्टाई जो वन है वो डेल्टाओं पर पाए जाते हैं, जो अपना समुद्र के किनारे जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर ये मैनग्रोव वन पाए जाते हैं भाई। इनको डेल्टाई वन कहते हैं। ये खारे और मीठे दोनों प्रकार के जल में, पानी में पैदा हो सकते हैं। 5वें प्रकार का है पर्वतीय वन। 5वें प्रकार का है पर्वतीय वन। पर्वतीय जो वन होते हैं पहाड़ों पर मिलते हैं। फर, चीड़, सपूर्स, देवदार, कैल, ये ऊंचाई पर, हिमालय पर पाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के वन थे, मैंने आपको बता दिया। उदाहरण ये बता दिए, पेड़ों के उदाहरण हैं कौन कौन से पेड़ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। यानी कि भारत में काफ़ी जीव ऐसे हैं जो संकटग्रस्त हैं, जिनकी ख़त्म होने की संभावना है, संकट में आ गई है उनकी जातियां। और जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी संकटग्रस्त हो गए हैं, वो हमने बताने हैं। देखिए आप कौन कौन से हैं। विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि ऐसे ही ये परिस्थितियाँ, जो विषम परिस्थितियाँ हैं, जारी रही तो एक दिन ये इनका रहना, जीवित रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जातियाँ हैं जो संकटग्रस्त हैं? इसमें काला हिरन। कौन सा है भैया? काला हिरन। काला ही जो हिरन है वो संकटग्रस्त जाति में आता है भाई। दूसरा है गैंडा। जो गैंडा है वो भी संकटग्रस्त जाति में शामिल है। मगरमच्छ है। भारतीय जंगली गधा जो है वो भी संकटग्रस्त जाति में आता है। और मणिपुरी हिरन, ये भी संकटग्रस्त जाति में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो पादप हैं, कुछ पादप जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। जैसे इसमें हिमालय यव है। हिमालय जो यव है जिससे औषधि बनती है कैंसर की, ये भी संकटग्रस्त जाति में है। और दूसरी जो वनस्पतियां हैं, और इसके अतिरिक्त एम्बिलिका एक ऐसा पौधा है जो औषधि देता है, ये भी संकटग्रस्त जाति में आता है। एम्बिलिका और हिमालय यव, ये दोनों ही औषधीय पौधे हैं जो संकटग्रस्त, जो बहुत ही कम इनकी संख्या पाई जाती है। तो संकटग्रस्त जातियों में, पौधों में तो एम्बिलिका और हिमालय यव है। जबकि प्राणियों में गैंडा, जंगली गधा, काला हिरन, मगरमच्छ, मणिपुरी हिरन, जंगली गधे, ये आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत धरोहर से धनी क्यों है? यानी कि जो भारत है हमारा, इसमें विविध प्रकार के प्राणी और वनस्पति पाई जाती हैं। उसका क्या कारण है? इतनी विविधताएं, इतने अनेक प्रकार के वनस्पति प्राणी क्यों पाए जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में, जैसे हमारे पड़ोसी जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर ये इतने नहीं पाए जाते जिसमें भारत में पाए जाते हैं। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि भारत में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये हमारा जो भारत है, इसमें जलवायु जो हो विविध प्रकार की पाई जाती है। यहाँ का जो उच्चावच है, जो धरातल है हमारे देश का, वो विविध प्रकार का, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पठार हैं। तो धरातल जो है, जलवायु जो है, तापमान, यहाँ का जो तापमान है वो विषम प्रकार का है, यानी कि विविध प्रकार का तापमान पाया जाता है। यहाँ अनेक नदी घाटी पाई जाती हैं जिनमें पेड़ पौधों और प्राणियों को संरक्षण मिल जाता है। तो इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार के प्राणी वनस्पति जगत पाया जाता है, धरोहर है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते, जैसे बंगाल टाइगर। जैसे कुछ ऐसे प्राणी हैं जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, जैसे बंगाल टाइगर। क्या है? बंगाल टाइगर और कहीं नहीं मिलता, केवल भारत में ही पाया जाता है। जो कहाँ मिलता है? जो सुंदरवन के डेल्टे पर पाया जाता है। उसी प्रकार जंगली गधे जो हैं वो भी भारत में ही मिलते हैं। बंगाल टाइगर है। एशियाई सिंह, जो गिर के जंगल में, गुजरात का जो गिर जंगल है, वहाँ पर एशियाई सिंह पाया जाता है, वो भारत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विविध प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं और जो प्राणी जगत है उसमें धरोहर में काफ़ी धनी है। यहाँ अनेक प्रकार के वनस्पति पौधे पाए जाते हैं जो विश्व में और कहीं नहीं मिल पाते, जिनको देशज कहा जाता है। देशज पौधे हैं जो औषधीय पौधे हैं।